साहब, राबड़ी देवी के आवास के नीचे तहखाना है और उस तहखाने में खजाना है और कुछ ऐसे गुप्त डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं जिसको लेके राबड़ी देवी या फिर लालू प्रसाद यादव एकदम से उसको खाली करने को राजी नहीं है। एक और बात सामने आया और उस बात में ये बात पता चली कि चुपचाप धीरे धीरे करके वो डॉक्यूमेंट, वो खजाने जो है वो बाहर निकाले जा रहे हैं और उनके बाहर निकलने के बाद लालू यादव उस राबड़ी आवास को खाली करेंगे। पूरी कहानी क्या है और ये बात कहां से शुरू हुई, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि राबड़ी आवास ये एकदम से चर्चा का विषय बना रहा है और राजनीति हर बार इस बंगले को लेकर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि जब से ये फैसला आया कि साहब राबड़ी देवी को वो अपना पुराना आवास खाली करना पड़ेगा जो उनको पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाहैसियत दिया गया था, अब चूंकि वो बंगला खाली करना पड़ेगा तो एक बड़ा विषय और चर्चा जो है वो शुरू हो गया था। साथ ही साथ लालू यादव जहां पे 20 सालों से रह रहे थे उस घर को खाली करना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन पिछले दिनों कुछ राबड़ी आवास के बाहर रात के अंधेरे में हलचल दिखाई देती है, जहां पे कई छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई देती हैं और चुपचाप वहां से उस गाड़ियों में कुछ सामान भर के भेजा जाता है। बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ गमले थे और बाकी कुछ सामान थे और इसको लेके जेडीयू का एक ऐसा दावा सामने आया है जिसे सुनने के बाद सब लोग हतप्रभ हैं। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि राबड़ी आवास के नीचे तहखाना है और उस तहखाने में खजाना है और कुछ डॉक्यूमेंट हैं। देख सकते हैं ये एआई के द्वारा जनरेटेड एक तस्वीरें हैं और ये तस्वीर जो है उस आधार पे बनाई गई है जो बात नीरज कुमार ने कहा है कि भाई साहब ये है आवास और आवास के नीचे तहखाना है। तहखाने में पैसे रुपए खजाने रखे हुए हैं और उस खजाने में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं जो कि दबा के रखा गया है और लालू परिवार चाहता है कि उससे पहले निकाल ले। दरअसल नीरज कुमार का पूरा बयान क्या है वो भी आपको बता देता हूं। नीरज कुमार ने कहा कि ये जो मुंह है वो इसलिए नहीं है कि भाई साहब उनको वो मकान खाली करना पड़ रहा है, सरकारी आवास था, खाली तो करना ही पड़ता, लेकिन कोई तहखाना, कोई खजाना दबा के रखा है उन्होंने और उस खाने में कुछ डॉक्यूमेंट दबा के रखा है, तभी ये ऐसा मुंह जो है वो हो सकता है और तभी ऐसा वजह है जो साहब ये लोग आवास खाली करने को तैयार नहीं है। ये बात जो है वो नीरज कुमार का कहना है कि भाई साहब इसी वजह से वो लोग आवास खाली नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने सरकार से जांच की अपील कर दी, कह दिया कि साहब उनके उस आवास की खुदाई करवा के भी चेक करवाई जाए कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई ऐसा कुछ है, क्या वाकई तहखाना और खजाना बना रखा है लालू यादव ने अपने संपत्ति को छुपाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को छुपाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात जो है वो जेडीयू के द्वारा कही गई है और इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में हलचल बहुत तेज हो गई है और हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई लालू यादव और राबड़ी देवी कोई खजाना छुपा के रखे हैं, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट छुपा के रखे हैं जो बहुत ज्यादा गुप्त है और उसके बाहर आ जाने से एकदम से बिहार की सियासत में हाहाकार मच जाएगा। ये बहुत सारी बातें जो है वो सामने आनी शुरू हो गई है। वहीं पे नीरज कुमार ने यह तक कह दिया है कि साहब सरकारी लिस्ट मंगवाया जाए, कितने गमले हैं इसकी जानकारी और डिटेल्स निकाले जाएं, पता किया जाए कि साहब इसके पीछे का कारण क्या है और अगर वो लोग रात के अंधेरे में अपना बंगला खाली करा रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसकी भी जांच हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि महुआ बाग वाले मकान में सारा सरकारी सामान भरने की तैयारी है, इसी वजह से रात में बंगला खाली कराया जा रहा है। इन तमाम आरोपों की वजह से बिहार की सियासत गर्म है और हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राबड़ी आवास में वाकई कोई खजाना छिपा है, कोई तहखाना है, कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट है या महज जेडीयू का बस एक आरोप भर है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।